ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री आज विशेष रूप से बात करेंगे, चर्चा करेंगे धनतेरस के बारे में। क्या है इसका पौराणिक महत्व, क्या है धार्मिक महत्व, क्यों हम इतना महत्वपूर्ण मानते हैं इस व्रत को, और हमारे जीवन पर इस व्रत के करने का क्या प्रभाव पड़ता है, उस संबंध में हम जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे पूजन विधि क्या है और किस तरीके से पूजन करें। सर्वप्रथम हम जानते हैं इसके पौराणिक महत्व के बारे में कि पुराण के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस का क्या है महत्व। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं, यानी धनतेरस के नाम से जानते हैं। इसके पीछे जो पौराणिक महत्व है, समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र से आज ही के दिन उदय हुए थे, निकले थे, इसलिए हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा आज विशेष रूप से यम का पूजा किया जाता है, यानी यम का दीपक निकाला जाता है। तो इसके संबंध में क्या पौराणिक मान्यता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। यम के दीपक के संबंध में एक अति पराक्रमी विद्वान विदूषक राजा हुआ करते थे, हंसराज। वो एक बार आखेट के लिए निकले और घूमते हुए, भ्रमण करते हुए रास्ता भटक गए और वो दूसरे राज्य में चले गए। उस राज्य के शासक का नाम था हेमराज। उन्होंने हेमराज के शासन काल में कुछ समय व्यतीत किया। तदुपरांत हेमराज को एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन उस समय के विद्वान ज्योतिषियों ने गणना किया कि यह संतान विवाह के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हंसराज ने कहा कि इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और उन्होंने एक महल बनवाया और उस महल के अंदर, जमीन के अंदर रखा। किंतु विवाहोपरांत वो बालक 4 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यम आए, यमराज के दूत आए और वो उसके प्राण को ले गए। यमलोक पहुँचे तो उस दिन यमराज बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने प्रश्न किया कि तुम लोग किसी का प्राण हरण करते हो तो क्या तुम्हें कोई कष्ट होता है? तो उसने कहा, कष्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन आज हम जिसका प्राण लेकर के आए हैं उसकी अति सुंदर पत्नी बहुत कष्ट में हो गई, इसका पीड़ा है। तो उन्होंने कहा कि आज के दिन, यानी धनतेरस के दिन, जो यम का दीपक निकालते हैं, दक्षिण तरफ दीपक का मुंह होता है, काली तिल का तेल या सरसों का तेल डाल करके उसमें लोहे का एक टुकड़ा डाल दें और काली तिल डाल दें, तो समस्त तरीके की शारीरिक बाधा, अकाल मृत्यु, यहाँ तक कि मानसिक क्लेश का शमन होता है। यमराज आज के दिन दीपदान करने से, यानी घर के बाहर दीपक जलाने से, हमेशा ध्यान रखें दीपक दक्षिण मुखी होना चाहिए, इसको आप करते हैं तो लाभप्रद रहेगा। दूसरे मान्यता के अनुसार, पौराणिक महत्व के अनुसार, धनतेरस के बारे में एक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु वामनावतार लिए, क्योंकि राजा बलि का साम्राज्य, जो राजा बलि अत्यंत धार्मिक, कुशल शासक और उसके राज्य में समस्त वैभव से परिपूर्ण था, तो वो राजा बलि का शासक बेहतर था। और राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उनका सब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने वाला था। उसके पूर्ण होते ही देव, दानव, राक्षस सब उनसे पराजित हो जाते, या कह लीजिए वो अजेय हो जाते। तो देवताओं के प्रेरित करने पर भगवान विष्णु वामनावतार में पहुँचे। यज्ञ जहाँ हो रहा था वहाँ खबर गया राजा बलि को कि एक ब्राह्मण बालक भिक्षा के लिए आया है। तो उन्होंने कहा कि जो भी मांगे ब्राह्मण दे दो। आकर के द्वारपाल बोले, नहीं महाराज, वो आप ही से दान लेना चाहते हैं। शुक्राचार्य जो देव राक्षसों के गुरु थे, वो यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने मना किया, मत जाओ, इस चक्कर में मत पड़ो। लेकिन राजा बलि बाहर गए और उन्होंने पूछा क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा 3 पग भूमि चाहते हैं। तो राजा बलि हंसे कि 3 पग भूमि में क्या होगा, आप सो भी नहीं सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, हमें आप 3 पग भूमि दे दें। तो राजा बलि ने कहा ठीक है। तब भी शुक्राचार्य मना कर रहे थे, लेकिन राजा बलि ने संकल्प लेने के लिए जब जल निकालने का प्रयास किया गया, तो सूक्ष्म रूप में शुक्राचार्य उस कमंडल में प्रवेश कर गए और जल के प्रवाह को रोक दिया। तब भगवान वामन एक कुशा
अंदर कमंडल में डाल दिए और कुशा के डालने से शुक्राचार्य का एक आंख फूट गया, खंडित हो गया। तदोपरांत जब दर्द से बेहाल होकर के शुक्राचार्य कमंडल से निकले, उसके बाद राजा बलि ने संकल्प लिया कि मैं 3 पग भूमि दान देने का संकल्प लेता हूं। जब राजा बलि संकल्पित हो गए, तब इन्होंने कहा, एक पग में इन्होंने धरती को नाप लिया और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया और कहा, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा कि हमको आप नाप लें, हमारे सर पर रखें। तो राजा बलि के सर पर भगवान विष्णु ने वामनावतार में पैर रखा। उन्होंने 3 पग इस तरीके से भूमि ली। तो धनतेरस के दिन पूजन करने से लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं, कुबेर देवता विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, ऐसी पौराणिक मान्यता है। तीसरे पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण को चले। भ्रमण करते करते वो एक जगह पहुँचे और अपने पत्नी लक्ष्मी जी से कहा कि मैं दक्षिण दिशा को जा रहा हूँ, तुम दक्षिण दिशा की तरफ मत आना। किंतु भगवान विष्णु के जाने के उपरांत लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उनको सरसों का खेत दिखा, तो उन्होंने अपने मस्तक पर हरे पीले रंग के सरसों का पुष्प लगा लिया। आगे गई तो गन्ना दिखा, गन्ने का जूस उन्होंने पीना शुरू किया, चूसना शुरू किया। तब तक विष्णु भगवान आ गए और क्रोधित हुए कि मैंने कहा था दक्षिण दिशा को मत आना, तुम 12 साल इसी पृथ्वी पर रहोगी और जो किसान है उसके यहाँ कार्य करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी किसान के यहाँ कार्य करने लगी। दिनों दिन बीतता गया, वो किसान धन धान्य से परिपूर्ण होता गया। 12 वर्ष बीत गए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए, लेकिन किसान ने कहा मैं जाने नहीं दूंगा, मेरी बहन है। बहुत समझाने के उपरांत तब लक्ष्मी जी वापस देवलोक को जा पाई और वो किसान आज ही के दिन यानी धन त्रयोदशी के दिन कुबेर और लक्ष्मी का पूजन किया, जिससे वो धन धान्य से पूर्ण हो गया। अब हम अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पूजन बुधान के बारे में और शुभ समय के बारे में कि किस समय आप पूजन करें तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, सुखकर रहेगा, और क्या करें, किस मंत्र का जाप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये हम अगले भाग में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः।